उत्तर भारत के एक राज्य हिमाचल में रावी नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर, चारों तरफ हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ, जिसकी कहानी सारी कहानियों से भी पुरानी है, चंबा। दसवीं सदी से पहले ये शहर महज एक राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वो राज्य जो आज चंबा राज्य के नाम से ही जाना जाता है। 920 ईस्वी में राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर एक नई राजधानी बसाई और उसे चंबा का नाम दिया। समुद्र तट से कुछ 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ ये शहर अपनी कला, संस्कृति और मंदिरों के लिए मशहूर है। चंबा की समृद्ध इतिहास में कई नए पन्ने जुड़ने लगे। इनमें से ही एक थी मूर्तिकला, जो चंबा के धातु के काम के साथ जुड़कर नए रूप में सामने आई। 20वीं सदी में जब देश बटा तो साथ में बटे करोड़ों लोग। अपनी ज़मीन और वतन की तलाश में कई परिवारों ने सरहदें भी पार की। उन्हीं में से एक था श्री प्रकाश आनंद जी का परिवार। 1962 में रावलपिंडी से हिंदुस्तान आते युवक प्रकाश जी को तब पता नहीं था कि वो चंबा में बसकर वहाँ के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और बाकी वो मैंने सुना था कि एक थाल जो देते हैं शादी के टाइम पे, हाँ, वो मैंने शुरू किया। अच्छा, तो इसकी कुछ कहानी बताइए ना, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ ये? आज प्रकाश जी की उम्र कुछ 82 बरस की है और वो अपनी 2 पीढ़ियों के सरबराह बन चुके हैं। चंबा के चौगान से महज कुछ 200 मीटर की दूरी पर है आनंद परिवार की दुकान, आनंद मेटल वर्क्स, और वहीं ऊपर है उनका हिमाचल तरीके से बना हुआ घर। प्रकाश जी और उनका परिवार तमाम तरह के धातु जैसे पीतल, कांसा, तांबा, चांदी इत्यादि की चादर और मूर्तिकला का काम करता है। कहते हैं कि चंबा में खजियार नाम की जगह पर पांडवों ने एक खाजी नाग देवता का मंदिर बसाया था और उसके खंभों पर खुद ही मूर्तियाँ उकेरी। इसके साथ ही चंबा को मिला उसके मूर्तिकला का वरदान। समय बदला, तरीके बदले, नई संस्कृतियाँ आई और चंबा की मूर्तिकला, जो सिंधु घाटी के प्राचीन भ्रष्ट मोम तकनीक से जुड़कर एक नए रूप में सामने आने लगी। इस तकनीक से मूर्तियाँ बनाना बेहद दिलचस्प लेकिन कठिन है। दस्तकार पहले मूर्ति को मधुमक्खी के छत्ते से बने हुए मोम में उकेरते हैं। ये पड़ाव काफ़ी संजीदा है और मुश्किल भी है। इसका महत्व ऐसे ही समझा जा सकता है कि धातु की मूर्ति बिल्कुल वैसी ही निकलेगी जैसी मोम की मूर्ति बनाई जाएगी। मूर्तिकला के साथ साथ श्री प्रकाश आनंद जी के पोते हिमांशु धातु की चादर का भी काम करते हैं। हिमांशु एक स्नातक हैं, लेकिन वो अपने काम से चंबा की इस कला को जिंदा रखना चाहते हैं। इसमें धातु की चादर को पीटकर थाली, बर्तन, द्वार प्रवेश और तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। इस काम को करने का तरीका बेहद सीधा लेकिन कौशलपूर्ण है। सबसे पहले धातु की चादर पर चित्र बनाई जाती है और फिर छेनी, हथौड़ी और विभिन्न औजारों से उसे चादर को आकार देते हुए चित्र उकेरते हैं। इसके लिए दस्तकार को निपुणता के साथ साथ काफ़ी धैर्य की भी ज़रूरत होती है। हिमांशु के अनुसार जितने धैर्य, मेहनत और लगन का ये काम है, लोगों के बीच इसका मूल्य उतना रहा नहीं है। बोलेगा इसका
बॉडी पहले से ठीक नहीं है। मैंने कहा अपनी ओरिजिनल मूर्ति देखी है इसकी, बोले नहीं, तो मैंने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो। आनंद जी और उनका परिवार अब बस ऑर्डर पर काम करते हैं। ग्राहक को जैसी भी ज़रूरत होती है वो पूरी लगन से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कला की कम होती लोकप्रियता कहीं ना कहीं उन्हें खलती जरूर है। खटकता है लोगों के बीच उसका कम होता रुझान। दिल्ली मुंबई के तमाम बाज़ारों में इसके कदरदान तो हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। कुछ मूर्तियाँ देश के बाहर भी जाती हैं, लेकिन वो कुछ ही रह जाती हैं। कई दस्तकार ऐसा मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है बदलता हुआ समय। नई पीढ़ियां ये काम करना नहीं चाहती हैं और कुछ दस्तकार जो इसका पतन झेल रहे हैं वो नई पीढ़ियों को ये काम करने देना नहीं चाहते हैं। चाहे जो भी कारण रहा हो, इन्हीं सारे लोगों के बीच में आनंद परिवार जैसे परिवार भी है जो दिलो जान लगाकर इस देश की संस्कृति, सभ्यता और कला को बचाने रखने चाहते हैं। नमन करते हैं हम ऐसे कला और ऐसे कलाकार।